हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और जैसा कि आपको पता है, एसएससी जूनियर इंजीनियर 2019 मेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट यहां पे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सिलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज की हमारी वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस पर है। तो सबसे पहले हम यहां पे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्प्ले पे सारे के सारे आपके पॉइंट्स चल रहे हैं, आप उन पॉइंट्स को वहां पे देख सकते हो। पहला पॉइंट जो हमारा होगा, व्हाट इज डीवी प्रोसेस। ये डीवी प्रोसेस क्या होती है। नेक्स्ट कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो हम जाने वाले हैं, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स वहां पे कैरी करके जाना है। क्लियर। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पे हम डिस्कस करेंगे, प्रेफरेंस फॉर्म पर हम डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस पर हम बात करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या क्या इशू फेस करने रहते हैं, उन इश्यूज पर हम बात करने वाले हैं। अगर आप एड्रेस का करेक्शन चाहते हैं तो एड्रेस करेक्शन हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। इस एड्रेस करेक्शन पे भी हम डिस्कस करेंगे। मिस्टेक्स, गलतियां क्या क्या हो सकती हैं, उन गलतियों पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। क्लियर। जो आप पहले से करेक्ट करके जा सकते हो। नेक्स्ट एफिडेविट की हम बात करेंगे कि किन किन केसेस में आप एफिडेविट प्रोवाइड करा सकते हो। नेक्स्ट मेडिकल टेस्ट, सबसे कॉमन क्वेश्चन है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमारा मेडिकल टेस्ट होगा या नहीं होगा, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो डीवी प्रोसेस की हम सबसे पहले बात करते हैं कि डीवी प्रोसेस हमारी क्या होती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए यह प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है। अब आपको यहां पे बता दूं, जितने भी कैंडिडेट्स के रोल नंबर लिस्ट में फिगर आउट हैं, वो सारे के सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं। अगर कोई कैंडिडेट इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को अटेंड नहीं करता है तो उसको फाइनल सिलेक्शन में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये नोट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में आपको जाना है तो ही आपको फाइनल सिलेक्शन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बोला था, सेकंड पॉइंट हमारा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पे कैरी करके जाना है। तो पहला अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं, आप यहां डिस्प्ले पे देख सकते हैं, लिस्ट हमने यहां पे लगा दी है। ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की, तो आपका कॉल लेटर होगा। कॉल लेटर आपको आएगा, आपको ईमेल के थ्रू भी प्रोवाइड करा सकते हैं, बाय पोस्ट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है। तो आपको कॉल लेटर रहेगा, वो कॉल लेटर साथ में लेके जाना है। सेकंड आपका रहेगा 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दूं, मार्कशीट के साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी मिला होगा। एमपी बोर्ड में आपने देखा होगा कि आपको अलग से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके जाना है। 12th स्टैंडर्ड की आपको मार्कशीट लेके जाना है। साथ ही साथ 12th स्टैंडर्ड में जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा वो सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। 4 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स आपको ले जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ आपको ले जाना है। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, इनमें से किसी को भी आप लेके जा सकते हो। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक सजेशन आपको यही दूंगा कि आपने जो भी फॉर्म में अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिया होगा आप उसको लेके जाएं। जैसे कि कॉमनली अपन आधार कार्ड को देते हैं, तो आप आधार कार्ड को अपना लेके जाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आपने डिप्लोमा अगर किया है तो डिप्लोमा का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने डिग्री की हुई है तो डिग्री का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल सेमेस्टर जो भी आपने किया है, जैसे डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है, तो सारे के सारे सेमेस्टर्स की आपको मार्कशीट भी लेके जाना है। क्लियर। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रेफरेंस फॉर्म। ठीक है। अभी मैं डिस्प्ले पे बता दूंगा कि प्रेफरेंस फॉर्म कैसा रहेगा, जिसमें आपको डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस देना है कि आप सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। ठीक है। तो वो प्रेफरेंस फॉर्म भी आपको लेके जाना है। यह आप ssc.nic.in जो आपकी वेबसाइट होती है ऑफिशियल, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले मैंने एक
वीडियो बनाई थी, रिजल्ट जब आया था आपका, उसमें मैंने बताया था कि ये प्रेफरेंस फॉर्म कब से अवेलेबल हो जाएगा आपकी एसएससी की वेबसाइट पर, ठीक है। तो आप वहां से इस प्रेफरेंस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिल करना है, साथ में आपको ये भी लेके जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लेके जाना है, क्लियर। अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर जनरल की अगर मैं बात करूं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो यहां पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है, ठीक है। अब यहां पे एक नोट पॉइंट आता है आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए, सुनना ध्यान से। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर, अगर ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है और क्रीमी लेयर के अंडर में आता है तो ऑफ इफ देयर केस डज नॉट फाइंड place in the central list are not entitled to OBC reservation. They should indicate their category as general in the online form. Clear? तो उसको एज अ जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये ओबीसी क्रीमी लेयर वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको जो सर्विस और डिस्चार्ज बुक आपकी होगी और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, एनओसी वाले, पेंशन वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आपको यहाँ पे साथ में लेके जाना है, क्लियर। अगर किसी भी टाइप का डिसेबिलिटी की बात अगर हम करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो डिसेबिलिटी आपका सर्टिफिकेट होगा तो वो आपको सर्टिफिकेट भी कैरी करके जाना है, ठीक है। तो ये आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया है कि आपको इतने सारे ये जो डॉक्यूमेंट मैंने लिस्ट में आपको बताए हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको कैरी करके ले जाना है। नेक्स्ट हमारा प्रेफरेंस फॉर्म की हम बात करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ये प्रेफरेंस फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पर आपको डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, इस टाइप का आपका प्रेफरेंस फॉर्म होता है, ठीक है। इस फॉर्म को आपको फिल करना है और साथ में आपको लेके जाना है, उस टाइम पे आपको सबमिट करना है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कट ऑफ कैटेगरी वाइज अपन बात करने वाले हैं। जैसे अगर हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो अभी आपने देखा है कि जो हमारा मेंस का रिजल्ट आया है उसमें जो कट ऑफ गया है 315 नंबर आपका गया है, क्लियर। और यहाँ पे जो कैंडिडेट अवेलेबल हैं 336 इतने कैंडिडेट अवेलेबल हैं। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो प्रीवियस ईयर में जब भी आपका मेंस का रिजल्ट आया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस हुई है तो आपका कितना कट ऑफ यहाँ पे राइज हुआ है उसकी बात करेंगे तो 40 to 50 मार्क्स हमेशा आपका कट ऑफ जो है वो राइज होता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए तो 360 मार्क्स आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इतना कट ऑफ आपका जा सकता है, ठीक है। अब कम भी हो सकता है, ज्यादा कम नहीं होगा, 5 to 10 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, प्लस और माइनस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड हमारी तरफ से जो प्रेडिक्शन है कि 360 मार्क्स जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो मेंस का जो रिजल्ट है उसका कट ऑफ आपका 270.40837 आपका एक कट ऑफ आया है। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कैंडिडेट अवेलेबल कितने हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 428 कैंडिडेट अवेलेबल हैं और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका जा सकता है वो 310 मार्क्स आपका जा सकता है। नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो मेंस का रिजल्ट का कट ऑफ आपका है 265.07 और कैंडिडेट अवेलेबल यहां पे हैं 1078। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी के लिए भी आपका 310 मार्क्स रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो मेंस एग्जाम का कट ऑफ आपका है 243.009 और कैंडिडेट अवेलेबल हैं एसटी कैटेगरी में 212 और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है आपका फाइनल 280 मार्क्स आपका रहने वाला है। नेक्स्ट एससी कैटेगरी की बात करें तो 235.51 ए आपका मेंस एग्जाम का रिजल्ट गया हुआ है, कट ऑफ गया हुआ है। कैंडिडेट अवेलेबल हैं एससी कैटेगरी में 442 और जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां पे जा सकता है 275 मार्क्स जा सकता है। नेक्स्ट आपका ओएच कैटेगरी की बात करें तो अभी जो मेंस का रिजल्ट आया उसमें 169.20 आपका कट ऑफ गया हुआ है। कैंडिडेट 20 अवेलेबल हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूं तो 210 मार्क्स आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट हमारा एचएच है, क्लियर। कट ऑफ की बात करूं मेंस एग्जाम का तो 122.79 आपका कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। और यहां पे कैंडिडेट अवेलेबल आपके हैं 16 और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमारा रहेगा वो 170 मार्क्स रहने वाला है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। आपको बता दिया है, ये हमारा प्रेडिक्शन है, आपका प्रेडिक्शन कुछ और हो सकता है, ठीक है। एक एवरेज मैंने बताया है जो प्रीवियस ईयर का आपका कट ऑफ गया है उसके बेसिस पर। अब यहां पे मैं बात करता हूं कास्ट सर्टिफिकेट्स की। तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट यहां पे रिक्वायर्ड होता है और यह जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका है ये आपका इशू होना चाहिए बिफोर
क्लोजिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। जब आपने एसएससी जूनियर इंजीनियर 2019 का जो फॉर्म फिल किया होगा उसकी जो क्लोजिंग डेट थी उसके पहले का आपके पास होना चाहिए। और उस डेट की अगर मैं बात करूं तो 12/9/2019 इस डेट के पहले का आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदरवाइज देखो प्रॉब्लम यहां पे कुछ नहीं है, आपके दो होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और वो उनके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में क्लियर कर रहे हैं या फिर वो प्रोविजनल में आपको डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर उन्होंने क्लियर कर दिया तो इसका मतलब ये है कि जब आपका रिजल्ट आएगा आपको जो भी डिपार्टमेंट अलॉट होगा उस डिपार्टमेंट में आपको उस डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सबमिट करना है और देन आपको जॉब मिल जाएगी, आपको ज्वाइन करना है, सीधा आप वर्किंग में आ जाओगे। अगर प्रोविजनल में उन्होंने डाला तो उसमें क्या होता है कि जब आप डिपार्टमेंट में अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को सबमिट करते हो तो वहां पे जो भी बंदा रहता है वो आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करेगा। क्लियर? मतलब प्रोविजनल में क्या हो जाएगा कि एक बार और आपका क्रॉस वेरिफिकेशन वहां पर होगा। ठीक है, तो प्रोविजनल और क्लियर ये होता है कि अगर इस डेट के पहले का आपके पास नहीं रहेगा तो वो प्रोविजनल में आपको डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पे बात करते हैं करेक्शंस की। ठीक है, अब करेक्शंस में सबसे पहला कि आपको चेक कर लेना है कि भाई करेक्शन और मिस्टेक्स की अपन बात करते हैं। ठीक है, मिस्टेक्स की बात करें जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे लगना है और 10th मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सभी जगह आपकी वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो अगर इसमें कोई मिस्टेक्स आपकी आ रही है तो इसको आपको करेक्ट कराना है। स्पेलिंग ऑफ नेम की अगर बात करूं कि जैसे 12th क्लास की अगर मैं बात करूं या 10th क्लास की बात करूं तो 10th क्लास में क्योंकि सारी की सारी चीजें 10th क्लास की मार्कशीट के बेसिस पे भी आपकी चेक होने वाली हैं। तो फॉर एग्जांपल कि आपके फादर का नाम है, क्लियर, फादर का फर्स्ट नेम होता है, मेडन नेम और अपन लास्ट नेम लगाते हैं। अब जो ये फर्स्ट नेम, मेडन नेम और लास्ट नेम अगर आपकी 10th की मार्कशीट पे पूरा लिखा हुआ है और जैसे कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड है, उसके ऊपर फर्स्ट नेम और मेडन नेम लिखा हुआ है, क्लियर, मतलब सरनेम नहीं लिखा हुआ है, तो इस केस में आपको फिर क्या करना रहता है कि एफिडेविट सबमिट करने रहते हैं कि ये पर्सन जो फर्स्ट नेम, मेडन नेम और लास्ट नेम और फर्स्ट नेम और मेडन नेम जो आपके नाम में डिफरेंस आया है तो इस केस में आपको एफिडेविट्स वहां पे सबमिट करने रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर स्पेलिंग वगैरह कोई मिस्टेक्स है, ये सारी चीजें हैं तो आप पहले से इन सारी चीजों को चेक कर लें। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम्स आता है तो उसके एफिडेविट्स प्रिपेयर करा लें या फिर करेक्शन अगर हो सकता है डिपार्टमेंट से, मतलब डिपार्टमेंट मतलब आपके जहां से भी सर्टिफिकेट इशू हुए हैं वहां से अगर करेक्शन हो सकता है तो आप उसको करेक्ट करा लें। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बोला था कि एड्रेस चेंज वाली जो कहानी है कि अगर मुझे एड्रेस चेंज कराना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है। तो देखना डिस्प्ले पे नोट आ रहा होगा इसका, मैं आपको बताता हूं उसमें क्या है उस प्रोसीजर का। इफ इन केस यू हैव चेंज योर पोस्टल एड्रेस देन यू हैव टू इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ अथॉरिटी। आपको बोर्ड ऑफ अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा बाय प्रोड्यूसिंग योर रोल नंबर, नेम ऑफ योर एग्जामिनेशन एंड पोस्ट यू हैव अप्लाइड फॉर, देन दे विल चेंज योर न्यू एड्रेस। तब आपका जो न्यू एड्रेस है जो आप चेंज कराना चाहते हो वो आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये रहेगा आपका एड्रेस चेंज के लिए। अब एफिडेविट की अगर मैं बात करता हूं तो देखो अब मैंने यहां पे आपको बता दिया है कि अगर कोई भी गलती आपसे होती है तो आप उस चीज में, या आपसे नहीं मतलब आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती होती है, मिस्टेक्स होती है तो उसके केस में आप एफिडेविट को प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन वो एफिडेविट आपका तभी मान्य किया जाएगा जब उसका कोई वैलिड रीजन होगा। ऐसा नहीं कि आप फेक बना लो कि बस मैंने तो बना लिया है एफिडेविट मेरा काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वैलिड रीजन में ही आपका एफिडेविट वहां पे मान्य किया जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि जो एफिडेविट जो आप अपन प्रोवाइड कराते हैं ना किसी भी गलती के लिए, तो क्या होता है कि जहां पे अपने डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए थी वहां पे फिर वो प्रोविजनल में डाल देते हैं, क्योंकि ये क्लियर टू प्रोविजनल वाला जो होता है या प्रोविजनल टू क्लियर वाली जो स्टेटस होता है ये उनके हाथ में होता है कि आपको प्रोविजनल में डालना है कि आपको क्लियर करना है। क्लियर? तो एफिडेविट आपका डीबी का जो स्टेटस है क्लियर टू प्रोविजनल मतलब वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है वो है मेडिकल टेस्ट। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे एसएससी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स में होते हैं सारे डिपार्टमेंट्स की जो अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस बताई है ये पूरी की पूरी प्रोसेस सेम होती है, बस एक डिपार्टमेंट को छोड़ के। वो हमारा डिपार्टमेंट है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस बीआरओ डिपार्टमेंट के अंदर आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एक और टेस्ट किया जाता है, मेडिकल टेस्ट। क्लियर?
यहाँ पे आपका फिजिकल इफिशियंसी और मेडिकल टेस्ट दोनों ही आपके कंडक्ट किए जाएंगे बीआरओ डिपार्टमेंट में। क्लियर। अब देखो एक और चीज आपको बता दूं कि जैसे हम एट अ टाइम जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उस टाइम में एफिडेविट नहीं लेके जा पाया, मतलब हमने यहाँ पे एफिडेविट नहीं बनवा पाया और मुझे वहीं पे पता चला कि कोई मिस्टेक्स हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो उस टाइम पे वो एक फॉर्मेट बताते हैं, तो आप उस फॉर्मेट में वो एफिडेविट बना के जब तक इनकी प्रोसेस चलती है, जो ड्यूरेशन होती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो आप उस दिन अगर सबमिट नहीं कर पा रहे तो आप नेक्स्ट डे भी उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हो। क्लियर। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है कि अगर पहले से एफिडेविट प्रिपेयर नहीं है आपका, उसी टाइम आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला है, तो एट अ टाइम भी आप सर्टिफिकेट वहीं पे बना के, मतलब एफिडेविट बना के आप सबमिट कर सकते हो। तो ये आपकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होने वाली है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।